गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। हम आप लोग के सामने आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड पेपर है बाल विकास, वो लेके उपस्थित हुए हैं। और बाल विकास में हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, हमने ग्रोथ पढ़ लिया, डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस पढ़ लिए, जितने भी इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, जो आपके कोर्स में था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, सब में फिजिकल ग्रोथ कैसी होती है, मेंटल ग्रोथ कैसी होती है, सब हमने पढ़ लिया है। आज हम आपका जो 4th यूनिट का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि, उसे लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कौन सा टॉपिक है? इंटेलिजेंस या बुद्धि। ठीक है ना। देखिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और किसने किया था? इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। कहाँ के थे? इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, इन्होंने बुद्धि का सर्वप्रथम बुद्धि शब्द कहा है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 ईस्वी में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, बुद्धि क्या है? बुद्धि हम कह सकते हैं जो व्यक्ति जो समायोजन करता है, समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है। और या फिर कह सकते हैं कि कुछ नई चीज सीखने की योग्यता बुद्धि है, या फिर कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। हम बुद्धि को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि कैसा है? बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। कैसा संप्रत्यय है? अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। अमूर्त वही चीज है जो दिखाई ना दे। बुद्धि से हमको दिखाई देती नहीं है ना, हमें ग्रोथ दिखती है। ठीक है, लेकिन हमें जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, वो नहीं दिखती है। ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि आईक्यू से बुद्धि को मेजर कर सकते हैं। किसी का आईक्यू लेवल क्या है? आईक्यू लेवल आप जानते हैं कौन सी होती है? मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बटे वास्तविक आयु यानी क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या है? इसको हम कहते हैं ये बुद्धि लब्धि है। ये बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि लब्धि है। ये क्या है? पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में, एक एरिया में जिसका ये मेजर करती है। ठीक है, अगर कोई गणित का विद्यार्थी है, मान लीजिए कोई कक्षा 2 में गणित का पढ़ रहा है, कक्षा 2 का कोई बच्चा है और वो उसको गणित तो कक्षा 4 की गणित आ रही है, तो खाली गणित एक सब्जेक्ट में ही तो हुआ वो। ठीक है, तो ये क्या है? ये आईक्यू लेवल है। ठीक है, इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि कैसी? बुद्धि दिखाई नहीं देती है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये कहा कि बुद्धि का हम मापन तो कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि का हम मूल्यांकन कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि का मापन किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। या फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो हमारे मस्तिष्क में है वही बुद्धि है। ठीक है ना, मतलब कि मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। हमारे मस्तिष्क में जो विभिन्न योग्यता है, कई सारी परिस्थितियों को फेस करने की, परिस्थितियों को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाने की, वो सारी क्या है? बुद्धि है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवन की समस्याओं को हल करने का जो गुण जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा होता है, उसकी बुद्धि उतनी प्रबल होती है। यानी कि जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण क्या है? बुद्धि है। ठीक है, तो हम आपको कई प्रकार से बुद्धि बताए। बुद्धि को हम अपने तरीके से समझा। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि का मापन हो सकता है, मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? बुद्धि आप अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का, किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाने का किसी के पास क्वालिटी है, वो उसकी बुद्धि है। ठीक है, और फिर क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता जो है वो बुद्धि है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से बुद्धि को समझाएंगे। देखिए, बुद्धि को हम 3 टर्म में जानते हैं। पहला मैंने आपसे क्या कहा? समायोजन करने की योग्यता। बुद्धि क्या है? मैंने कहा था विभिन्न प्रकार की योग्यताएं क्या है? विभिन्न प्रकार, जो व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, जो मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं या व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के गुण है, वही बुद्धि है। तो वो गुण क्या है? सबसे पहले समायोजन करने की योग्यता। समायोजन करने की योग्यता। और फिर दूसरा क्या है? पहला तो हो गया आपका समायोजन करने की योग्यता। ठीक है ना, और आपका दूसरा क्या है? सीखने की योग्यता। क्योंकि जो व्यक्ति कोई चीज जितनी जल्दी सीख लेता है वही उसकी बुद्धि है। ठीक है ना, बुद्धि क्या है? पहली है समायोजन करने की योग्यता, दूसरी है सीखने की योग्यता, और तीसरी है उसके अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, जैसे कोई चीज दिखाई ना दे, उसके बाद उसके बारे में वो चिंता करे, उसके बारे में वो हल ढूंढे, वो भी क्या है? आपका बुद्धि है। तो देखिए,
बुद्धि को हम अगर बांटे तो हम 3 प्रकार के डेफिनेशन है बुद्धि क्या है। बुद्धि किसी व्यक्ति के सीखने की योग्यता है, किसी व्यक्ति के मतलब जो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, क्योंकि बुद्धि का संप्रत्यय कैसे अमूर्त है, और किसी व्यक्ति को परिस्थितियों के साथ जो समायोजन करने की योग्यता है वो बुद्धि है। ठीक है, अगर आप कहेंगे समायोजन क्या है, तो समायोजन क्या है, नवीन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना ही क्या है, समायोजन है। सीखना क्या है, किसी नवीन गुणों को सीखना ही क्या है, बुद्धि है। किसी नवीन गुणों का अर्जन करना ही सीखना क्या है, अधिगम। अधिगम क्या है, अधिगम है किसी भी योग्यता का या किसी भी नवीन गुण का अर्जन ही सीखना है, जिसके फलस्वरूप, अर्जन में सीखने में क्या होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के, अधिगम क्या है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में, प्रारंभिक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा मैथमेटिक्स सीखने के पहले अगर वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर पा रहा है, तो वो सीखने के बाद वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने लगे, मतलब क्या हुआ, उसके प्रारंभिक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। ठीक है ना, सीखना और शिक्षा, एजुकेशन और लर्निंग दोनों अलग अलग, टीचिंग और लर्निंग एजुकेशन के थ्रू ये होता है, टीचिंग और लर्निंग ये आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो टीचिंग क्या है, किसी भी ज्ञान को ज्यादा, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट के ज्ञान को ज्यादा ज्ञान वाले से कम ज्ञान वाले की तरफ ज्ञान का प्रसार करना ही क्या है, आपका टीचिंग है, यानी कि शिक्षण है। और सीखना क्या है, किसी भी संप्रत्यय या किसी भी टॉपिक पे किसी व्यक्ति में सीखने के बाद यानी ज्ञान देने के बाद जो उसके व्यवहार में, प्रारंभिक व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन आता है वही क्या होता है, सीखना होता है। अर्थात समायोजन क्या है, नवीन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना समायोजन है। सीखना क्या है, किसी ज्ञान को सीखना, मतलब किसी चीज को, किसी नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करके आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, अपेक्षित परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सीखना होता है। अमूर्त क्या है, जो चीज हमें दिखाई ना दे, जैसे हाथी है, हाथी को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कहिए हाथी को एक्सप्लेन करिए तो आप बता देंगे हाथी की एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, 2 दांत होते हैं, ये सारी चीजें आप हाथी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि वो मूर्त है, वो दिखती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो दिखाई ना दे, उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कहें तो वो क्या है, वो आप वही कहेंगे जो आपके मस्तिष्क में उस चीज के प्रति है। ठीक है, वही क्या है, आपकी बुद्धि है। ठीक है, तो क्या है बुद्धि, क्या है बुद्धि, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि है अमूर्त चिंतन की योग्यता, बुद्धि है समायोजन की योग्यता, बुद्धि है सीखने की योग्यता। अब इसको अलग अलग, इसको हमने डेफिनेशन दिया। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया है या कहा है। देखिए, जो आपके मनोवैज्ञानिक है स्टर्न, ठीक है ना, और जो आपके मनोवैज्ञानिक है क्रूज, ठीक है, आपके मनोवैज्ञानिक है कार्विन, आपके मनोवैज्ञानिक है फ्रीमैन। ठीक है, फ्रीमैन को बाद में लिखते हैं। आपके मनोवैज्ञानिक है बर्ड और है फ्रीमैन। ये सब क्या मानते हैं, ये सब मानते हैं बुद्धि कैसी है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, किसी व्यक्ति के अंदर समायोजित करने की क्षमता ही क्या है, बुद्धि है। और सीखने की योग्यता मानते हैं बकिंघम, ठीक है, और क्या है डियरबर्न, थार्नडाइक भी लर्निंग की थ्योरी दी है ना थार्नडाइक, तो थार्नडाइक बुद्धि को क्या कहते हैं, सीखने की योग्यता मानते हैं। इन्होंने ये बताया है कि अपेक्षित व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, मैकडूगल, और अंत में फ्रीमैन। क्योंकि फ्रीमैन क्या है, फ्रीमैन मानते हैं बुद्धि समायोजन करने की भी योग्यता है, सीखने की भी योग्यता, और व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता भी बुद्धि है। इसको क्या है, 1905 में मैंने आपको पहली ही लेक्चर में शायद बताया था कि 1905 में पहली प्रयोगशाला, बुद्धि मापन की पहली प्रयोगशाला वो अल्फ्रेड बिने ने खोली थी, मतलब की थी। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन क्या कौन कौन मानता है, अल्फ्रेड बिने, ठीक है ना, और ये स्पीयरमैन,
स्फीयर मैन, टर्मन और फ्रीमैन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आपको कई सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम बताया। इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल विधि है। जैसे बुद्धि हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति में समायोजन की जो योग्यता है वो बुद्धि है, या फिर सीखने की जो योग्यता है वो बुद्धि है, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो बुद्धि है। मतलब बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं बुद्धि के डेफिनेशन में हम स्टार्टिंग पहले कह सकते हैं कि मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं वही क्या है, बुद्धि है। मस्तिष्क दिखता है, मस्तिष्क में आपको बुद्धि नहीं दिखती। मस्तिष्क को खोल भी देंगे, ओपन भी कर देंगे, तब भी वहां बुद्धि नजर नहीं आएगी, ठीक है। मस्तिष्क के भाग नजर आएंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये सब कुछ आपको नजर आएंगे, लेकिन बुद्धि वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है, क्योंकि बुद्धि एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रत्यय है, ठीक है। बुद्धि अमूर्त है क्योंकि जो दिखाई नहीं देती है। ऐसा नहीं है कहते दिमाग से हम सोचते हैं दिमाग है, दिमाग में बुद्धि है, बुद्धि में दिमाग है, तो ये क्या है, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, ये दिखती नहीं है। तो कैसे कहते हैं, इसको हम 3 आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। समायोजन क्या है, नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना ही समायोजन है। सीखना क्या है, किसी भी ज्ञान में, किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के बाद, शिक्षण के बाद या टीचिंग के बाद बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आना ही सीखना है। अमूर्त चिंतन क्या है, वह चीज जो आपको दिखाई ना दे, जो आपको दिखती ना हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, अपने मस्तिष्क के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना ही क्या है, बुद्धि है, ठीक है। अब देखिए अमूर्त चिंतन के लिए कौन कौन कहा है, अल्फ्रेड विले ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्फीयर मैन ने कहा है, टर्मन ने कहा है, इन लोगों ने कहा है बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सीखने की योग्यता बकिंघम ने कहा है, डियरबॉर्न ने कहा है, थार्नडाइक ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, फ्रीमैन ने कहा है। अब यहाँ पे समायोजन की योग्यता स्टर्न ने कहा है, और क्रूज ने कहा है, कार्विन ने कहा है, बर्ड ने कहा है, फ्रीमैन ने कहा है। अब देखिए जो फ्री मैन है ये हर जगह टहल रहे क्योंकि ये फ्री मैन है, ये फ्री है, ये कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने सारी बातें कही है। अब इसको याद करने के लिए बात क्या कह रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कह सकते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि इस टर्म, इसको याद करने के टर्म के लिए जैसे मान लीजिए टर्न क्या है, व्यक्ति के जीवन में एक टर्न आता है, समायोजन करने के लिए उसको उत्सुक करता है, तो ये क्या है, टर्न, यानी इस टर्न आपके समायोजन करने की योग्यता है, ठीक है। फिलहाल इसको आपको अपने मन से इसको याद करने की जरूरत है कि किसने बुद्धि को क्या संप्रत्यय दिया है। अमूर्त चिंतन की संप्रत्यय किसने दिया है, सीखने किसने दिया है, समायोजन किसने दिया है, ये आपको इससे पता चल जा रहा है, जो मोटा हिसाब है, ठीक है ना। अब हम बुद्धि की कुछ डेफिनेशन यहाँ बताएंगे, बस आप यही ध्यान रखिएगा, बुद्धि क्या है, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हमारी बुद्धि है, ठीक है ना। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करने चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको इरेज करने चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे बुद्धि की परिभाषा। विभिन्न अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी है, उस परिभाषाओं को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रीमैन को अगर आपको याद हो तो फ्रीमैन 3 प्रकार की बुद्धि की बात कहे थे। कौन कौन सा, बुद्ध, समायोजन, सीखना, अमूर्त, तीनों की बात कहे थे, ठीक है। तो क्या होगा, बुद्धि, फ्रीमैन के अकॉर्डिंग परिभाषा हम बता रहे हैं, बुद्धि समायोजन, अधिगम तथा समायोजन, अधिगम तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रीमैन तीनों बात करते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, ठीक है ना। बकिंघम ने क्या कहा है, अगर आपको याद हो बकिंघम सीखने के लिए सीखने वाले लाइन में थे, तो क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं डियरबॉर्न ने, तो उन्होंने भी सीखना कहा था, तो क्या कहा था, बुद्धि सीखने तथा
अनुभव से, क्योंकि सीखने के बाद उस सीख को आप भविष्य में फिर से प्रयोग करते हैं, वो आपके एक अनुभव में शामिल हो जाता है वो सीख, ठीक है। भविष्य में अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, उठाने की योग्यता है। किसने कहा था? ये कहा था आपके डियर बॉर्न ने, ठीक है। अगला है टर्मन। टर्मन अगर आपको याद हो तो टर्मन किसमें थे? टर्मन आपके अमूर्त चिंतन में थे। तो क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता है, प्रकार की योग्यता है, विभिन्न प्रकार की योग्यता है, ठीक है ना। बिने ने क्या कहा था? अल्फ्रेड बिने, बिने किसमें थे आपके? बिने थे आपके अमूर्त चिंतन में थे। तो क्या था? बुद्धि में 4 शब्द नहीं थे। इन्होंने कहा था बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं, 4 शब्द निहित हैं। इन चारों शब्दों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। पहला था ज्ञान। अगर किसी को ज्ञान करने की क्षमता हो, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हो तो वो क्या है? बुद्धि है। आविष्कार, अगर उसके अंदर नए नए अन्वेषण, आविष्कार या खोज करने की क्षमता हो, मतलब उसके अंदर बुद्धि है, ठीक है। निर्देश, अगर उसको किसी को निर्देश देने की क्षमता हो तो समझ लीजिए उसके अंदर बुद्धि है। और लास्ट है आलोचना, अगर किसी भी टॉपिक पे क्रिटिसाइज करने या आलोचना करने की क्षमता हो, वो क्या है? उसके अंदर बुद्धि है। तो टर्मन ने 4 बुद्धि के, विनय ने बुद्धि के ने बताया था बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि इन्होंने ये बताया था बुद्धि एक व्यवहारिक, आपको व्यवहारिक रूप से बुद्धि का मापन हो सकता है, मूल्यांकन नहीं हो सकता है। मापन कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है अपने मस्तिष्क के अकॉर्डिंग, बुद्धि के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है, तो जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है वैसे उसके अंदर बुद्धि है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। आप यहाँ याद कर लीजिए, कार्य का मतलब होता है वर्क और वुडवर्थ, ठीक है। W फॉर वर्क, W फॉर वुडवर्थ, ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। वुडरो ने कहा था बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है, अर्जन करने की क्षमता है। क्योंकि आपको जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप सीखते हैं, ठीक है। ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? कोई चीज आप सीखते हैं, तो क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि, ये भी सीखने पर ही डिपेंड करता है। और सीखने से क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। यहीं पे रॉस आते हैं। रॉस ने क्या कहा था? रॉस ने कहा था नवीन परिस्थितियों में, नवीन, ये अनुकूलन की बात चल रही है, नवीन परिस्थितियों में, परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन, चेतन अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। मतलब चेतन अनुकूलन का आशय, अनुकूलन का आशय आपको पता है एडेप्टेशन होता है, मतलब नवीन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना या फिर नवीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढल जाना, जैसे एटमॉस्फेयर है वैसे अपने आप को ढाल लेना। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके अंदर समायोजन करने की बहुत तगड़ी क्षमता होती है। समायोजन अभी टॉपिक हम आपको जो एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
या समझिए शब्द का अर्थ समझिए, परिस्थितियां जैसे बनती जाए वैसे अपने आप को ढालती जाए, ये आपको कैसे बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। ये बुद्धि है क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत यही है, इंसानों की बुद्धि होने की, बुद्धिमान होने की सबसे बड़ी खासियत यही है। वो इंसान, हमारे पृथ्वी पे जितने भी क्रिएचर है सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी इंसान है, और उसके अंदर यही एक जो खासियत है, अनुकूलन करना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेना, ढाल लेना, यही है चेतन अनुकूलन। ठीक है, तो ये किसने कहा था? रास ने कहा था कि बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यहाँ पे बुद्धि की कुछ डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर नोट ना भी कीजिए तो आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बुद्धि के प्रकार बताएंगे आपको। ठीक है, क्या बताएंगे? बुद्धि के प्रकार। देखिए, बुद्धि के 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर बुद्धि के प्रकार की बात करिए तो बुद्धि के प्रकार, 2 लोगों ने बुद्धि के प्रकार को बांटा था। ठीक है, सबसे पहले एक आपने सुना होगा थार्नडाइक, दूसरा गैरेट महोदय ने। थार्नडाइक महोदय ने, और दूसरा गैरेट महोदय ने। ठीक है ना, इन्होंने कैसे बांटा था? इन्होंने भी कहा था बुद्धि 3 प्रकार की होती है, और इन्होंने भी यही कहा था कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इन्होंने पहले बुद्धि को कहा था यांत्रिक बुद्धि। क्या कहा था? यांत्रिक बुद्धि। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी बुद्धि को कहा था, जब पहली यांत्रिक हो गई, दूसरी हो गई अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तीसरी हो गई सामाजिक बुद्धि। क्या हो गई? सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने पहली बुद्धि को कहा था मूर्त बुद्धि, जो दिखाई दे, मूर्त बुद्धि। दूसरी अमूर्त बुद्धि। तीसरी सामाजिक बुद्धि। तो आप ध्यान दीजिए, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि दोनों में सेम है। थार्नडाइक की जो यांत्रिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, दोनों का मतलब एक ही है कि यांत्रिक का मतलब होता है मूर्त हो यानी जो दिखाई दे। यंत्र मतलब होता है मशीन। ठीक है ना, यंत्र मतलब क्या होता है? मशीन, जो दिखाई दे। ठीक है, दूसरा स्थूल होता है जो बहुत बड़ी हो। ठीक है, जो बड़ी हो गई दिखाई देगी। अमूर्त तो दिखाई नहीं देती है, जो कोई चीज अगर स्थूल है तो बड़ी होगी, वो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? यांत्रिक बुद्धि मशीन को स्पष्ट करती है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सामने जो चीज हमें अपने इंद्रियों से दिख रही है, आप जानते हैं आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो आपको किसी भी चीज का ज्ञान कराती हैं। आपकी आंख है, कान है, मुंह, जीभ है, मतलब त्वचा है, नाक है। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ठीक है, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो चीज आप अनुभव करते हैं, ठीक है, मतलब जो चीज आपको दिखाई देती है, या फिर कोई मशीन हो, कोई यंत्र हो, तो भी आप किसके द्वारा अनुभव करते हैं? वो भी आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। तो क्या है? मशीन या सामने की चीज जो स्पष्ट हो, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करती हो, या फिर जो उपकरणों का प्रयोग करते हो। ठीक है, उपकरणों का प्रयोग करना और उपकरणों के प्रयोग से करके समझना ही क्या है? आपकी यांत्रिक बुद्धि है। इसी को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि भी दिखाई देती है, यांत्रिक बुद्धि भी दिखाई देती है। ये भी हमारे इंद्रियों के द्वारा जो दिखता है उसका हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रियां जो जिस चीज का हमको ज्ञान कराते हैं उसके हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ भी क्या होता है, जो मशीन चलती है वो भी हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही देखते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। ठीक है, अगर हम यांत्रिक बुद्धि की बात करते हैं तो यांत्रिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? यांत्रिक बुद्धि हमेशा देखिए व्यवहार से दिखाई देती है। ठीक है, क्रिया करती है। इसी यांत्रिक बुद्धि को हम व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। इसी यांत्रिक बुद्धि को अगर आपसे पूछा जाए व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है, तो यही जो यांत्रिक बुद्धि होती है यही व्यवहारिक बुद्धि होती है। जैसे जितने भी अभियंता हैं, कारीगर हैं, वास्तुकार हैं, इतिहासकार हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर हैं या मैकेनिकल हैं या डॉक्टर हैं या शल्य चिकित्सक हैं, ये सब क्या है? ये सब इन सबके पास यांत्रिक बुद्धि है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे इंजीनियर है और वो मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कुछ है, तो देख करके यंत्रों के द्वारा वो यंत्र से ही काम करता है। डॉक्टर है, पेशेंट को देखेगा, देख के ही बताएगा उसको क्या बीमारी। अमूर्त चिंतन नहीं करता है कि अगर पेशेंट उठ नहीं पा रहा है इसका मतलब उसको ये प्रॉब्लम होगी, नहीं, ऐसा नहीं।
वो देखता है, उसको चेक करता है, चेक करने के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको बताता है, और उसको पेशेंट को चेक करने के लिए हर जगह यंत्र की जरूरत होती है। एक बार क्वेश्चन आया था, चोर के पास कैसी बुद्धि होती है? चोर के पास भी यांत्रिक बुद्धि होती है, उसका अमूर्त चिंतन नहीं होता है कि वो सोच लेता है कि उस घर में धन गड़ा होगा, चल के वहां से ले आते हैं, ऐसा नहीं है। वो घर में जाता है चोरी करने के लिए, तो वहां पे देखता है तो वो करता है। कहने का आशय ये है कि यांत्रिक बुद्धि ज्यादातर पाई जाती है जितने भी कारीगर हैं, कारीगर सामान को बनाता है, अभियंता है, इंजीनियर है, वास्तुकार है, ठीक है। वास्तुकार पहले नक्शा बनाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कारीगर क्या करता है, उस नक्शे को साकार रूप देता है। इतिहासकार है, इतिहासकार भी इतिहास में नई नई चीजों को देख करके तब उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। व्यापारी है, मैकेनिकल, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये सब यांत्रिक बुद्धि है। अब हम अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं, तो अमूर्त बुद्धि मान के चलिए जब जहाँ तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क हमें दिखाई नहीं देता है, किसी भी टॉपिक पे तर्क वितर्क हुआ, ठीक है ना, उच्च स्तर का जो चिंतन की बात होती है, जैसे दार्शनिक वगैरह है, जैसे इसमें कौन आते हैं? इसमें आपके दार्शनिक आते हैं, इसमें आपके वैज्ञानिक आते हैं कि वैज्ञानिक है, हमको नासा में हमको सैटेलाइट बनाना है, तो सैटेलाइट वो दिखती नहीं है सामने, वो एज्यूम करते हैं कि ऐसी सैटेलाइट बनाएंगे तो ऐसा होगा, इस तरीके से ये कार्य कर सकता है। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर एक यंत्र है, ठीक है। कंप्यूटर का जो प्रयोग करता है वो तो यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन जिससे कंप्यूटर को इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया। चार्ल्स बेबेज ने सीधे कंप्यूटर नहीं बनाया, उन्होंने दो प्रकार के इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है। वो लगभग थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट काम करता था, सीधे कंप्यूटर नहीं था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट, उसके पास मेमोरी भी थी, इनपुट डिवाइस भी थे, आउटपुट डिवाइस थी, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके वैक्यूम ट्यूब लगाकर कंप्यूटर बनाया गया, वैक्यूम ट्यूब भी सक्सेस नहीं हुई, वो जल्दी जल जाती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, तो फिर माइक्रोचिप का प्रयोग हुआ। इस तरीके से वो बहुत ग्रेट इवोल्यूशन के बाद कंप्यूटर आज ऐसा आपको दिखा। सेम वैसे ही अमूर्त बुद्धि किसके पास होती है? जो दार्शनिक है, जो वैज्ञानिक है, जो कलाकार है, जो वो कहते हैं कवि वगैरह हैं, वो मौसम को देख करके उसके कल्पनाशील में जाकर काल्पनिक तरीके से अपनी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है, वो कैसी है? उनके पास अमूर्त बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि जैसे राजनेता है, जैसे समाजशास्त्री है, इन लोग के पास कैसी होती है? सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक और गैरेट ने तीन प्रकार बताया है। गैरेट ने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। सेम बुद्धि लगभग सेम है, बस इन्होंने उसको मूर्त बुद्धि कहा, इन्होंने उसको यांत्रिक बुद्धि कहा। यांत्रिक और मूर्त दोनों ही एक जैसे हैं या सेम है, ठीक है ना। अब ये जान लीजिए बुद्धि की विशेषताएं। अब यहाँ पे हम बुद्धि की विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अब हम बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नया चैप्टर है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।